कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन था, पूछ रहे थे बार बार कि मैम जो कॉलेज का है फर्स्ट लिस्ट कब जारी होगा, जो बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं इस बार, तो उनका था कि फर्स्ट लिस्ट कब जारी होगा और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। उसके बाद है कि जो फर्स्ट लिस्ट वाले जो स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट लिस्ट इस बार आया है तो उनका बल्ले बल्ले है अब क्या है, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट लिस्ट कब आएगा। तो देखिए फर्स्ट लिस्ट का इंतजार अब आपका खत्म हो चुका है, आज उसका फर्स्ट लिस्ट जारी भी हो चुका है। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ होगा आपने वहाँ पे देखा होगा अपना कॉलेज अलॉटमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे इस तरीके का खुला होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, क्या क्या लेके जाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि इसमें 15 जो डॉक्यूमेंट्स का दिया हुआ है क्या 15 के 15 लेके जाने हैं। तो देखिए क्या क्या लेके जाने हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला चीज़ कि आप जो बीएड कॉलेज में जो आप एडमिशन लेंगे वो आपका कितने साल का कोर्स होगा, तो वो आपका 2 वर्षीय कोर्स होगा, मतलब 2 साल के लिए आपका वो कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात कि जो आपका जो टाइमिंग है कि 10 मई से लेकर के 25 मई तक आप लोगों का एडमिशन होने वाला है। ठीक है, तो आज फर्स्ट लिस्ट जारी हो गया है, तो उसके लिए आपको कॉलेज में सीट फिक्स करने के लिए क्या है, आपका 3000 रुपये जो है ये अमाउंट से आपको क्या करना होगा, आपको अमाउंट पेड करना होगा। ठीक है, अब अमाउंट पेड करने के बाद ठीक है आपको कॉलेज में जो है आप 10 मई से आप 25 मई के बीच में जो है आप जाके कभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप जितना पहले आप जाएंगे, पहले जाओ पहले पाओ वाला नियम अगर लगाएंगे ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तो इस बार आप सीटेट का भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स भी होंगे जो लेके जाने हैं वो सभी का आपको एक दूसरा कॉपी भी रखना है। ठीक है, जीरोक्स करा के एक एक कॉपी रखेंगे और सभी पे आपका साइन किया हुआ होगा, मतलब अटेस्टेड कॉपी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप जो एग्जाम दिए हैं एंट्रांस एग्जाम बीएड का, तो उसका एक आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड, उसके बाद है रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, जो आपका रिजल्ट आया उसका रिजल्ट कार्ड, उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट का जो आपका 3000 रुपये जो आप पे करेंगे। ठीक है, तो उसका भी रिसिप्ट आपको लेके जाना होगा रिसिप्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका 10th का मार्कशीट लेके जाना है और सर्टिफिकेट लेके जाना है। सर्टिफिकेट करने का मतलब है जो आपका 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है 2 साल के 1 साल के बाद, वो आपको लेके जाना है। ठीक, उसके बाद है 10th करने के बाद जो आता है आपका 1 साल के बाद, 2 सालों के बाद भी कभी कभी आता है। अब देखिए बाद में है कि आप इंटरमीडिएट है तो स्वाभाविक सी बात है आप बीएड के एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो 10th तो किए ही हैं, इंटर भी किए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं, तो आपका जो है 10th का 12th का और ग्रेजुएशन का इन तीनों का आपका सर्टिफिकेट लेके जाना है, प्लस मार्कशीट भी लेके जाना है। ठीक है, और इन सभी का आपको एक एक कॉपी भी करा लेने हैं और उन सभी पे आपका साइन भी होना चाहिए डेट के साथ। ठीक है, और उसमें जो है आपका ओरिजिनल भी लेके जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आपको ओरिजिनल भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है जो अगर पोस्ट ग्रेजुएट आप है, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप नहीं हैं तो आपको ये लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है सीएलसी, डीएलसी और टीसी, ये सभी आपको ओरिजिनल वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको लेके जाना है। उसके बाद डोमिसियल सर्टिफिकेट है, जातीय आवासीय जो होता है ये भी आपको लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि EWS सर्टिफिकेट जिनके पास है वो लेकर जाएंगे, फिर PWD वाले सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे, जो दिव्यांग वगैरह कैंडिडेट है तो उनका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे कोटा से भी अगर कोई आ रहे हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अगर दूसरा कोई कोटा में है एप्लीकेबल तो वो भी उसका सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद है कि रिसेंट का आपको पासपोर्ट साइज फोटो जो है आपको 4 लगेंगे उसमें। यहाँ पे आपको 4 पासपोर्ट साइज जो है फोटो आपका रिसेंट का खींचा हुआ फोटो आपका लगेगा, ठीक है। फी जो है आपका वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस। इनका कहने का मतलब है आपने एक बार एडमिशन ले लिया, एक बार फी जो पेड कर दिया है, तो आपको किसी भी हालात में जो है आपका फी वापस नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है आपको जब टीचर बनना है, आप मन बना लिए हैं, तो आप एक बार एडमिशन लीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एडमिशन ले लीजिए, ताकि आपका जो सीटेट का भी जो अभी फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, तो सीटेट के फॉर्म का भी लास्ट डेट आपका क्या है 26 मई, ठीक है, 26 मई है। तो इससे पहले एडमिशन लेते हैं तो आप उसका क्या करेंगे, आप वहाँ पे फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं और इस बार आप सीटेट के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आपका जो फर्स्ट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट का आया है उन सभी का बल्ले बल्ले हैं, वो सभी इस बार जो है सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें आपका नीड्स है वहाँ पे, ठीक है, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप वो सभी बनवा लीजिए, जाति आवासीय ये सब बनवा लीजिए। बाद बाकी का मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का ये सब डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होगा ही, ठीक है। अगर पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं है तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप खिंचवा कर रख लीजिए, ठीक है। दूसरी इसमें आपकी एक सूचना है क्या कि जो आपका निर्धारित टाइम दिया हुआ है कि 10 मई से आपको 25 मई तक आपको एडमिशन करवाने हैं, ठीक है, तो उसमें जो है इस डेट को अगर आप नहीं पहुंचे, 10 मई से 25 मई के बीच में अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपकी उम्मीदवारी वहां पे रद्द कर दी जाएगी। कहने का मतलब है कि आप ये नहीं अब दिमाग में ये नहीं लगाएंगे कि हाँ सेकेंड लिस्ट जारी होगा तो हमारा उसमें आ सकता है। कहने का मतलब है एक बार आपका उम्मीदवारी यहाँ रद्द हो गया तो सेकेंड लिस्ट भी आएगा तो आपका वहाँ पे नाम नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट में जितने कैंडिडेट के आपका आया है नाम वो सभी अब देर ना करें, जल्दी से जाके एडमिशन ले लें, ठीक है। एडमिशन लेने से पहले तो आपको 3000 को जो ये पे करना है, 3000 आप पेड करके अपना ये कॉलेज जो है आप फिक्स करा लीजिए। उसके बाद में आप कभी भी जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। कब से कब तक एक बार और क्लियर कर देते हैं, 10 मई से लेकर 25 मई के बीच में, ठीक है, ताकि आप सीटेट का भी एग्ज़ाम दे सकें। और देर ना करते हुए आप लोग क्या कीजिए, तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है मैं जितनी भी सीटेट की क्लासेस लूँगी यहाँ आपके जो आपका जितना भी वीडियो होगा सभी आपके पास पहुँचेगा।